नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम लोक कल्याणकारी राज्य टॉपिक का अध्ययन करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और इसके प्रमुख लक्षण एवं परिभाषाओं, मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा काफ़ी प्राचीन है। इस संबंध में अरस्तु ने कहा है कि राज्य का जन्म जीवन की रक्षा के निमित्त हुआ, पर उसका अस्तित्व श्रेष्ठतम जीवन के लिए है। इसी प्रकार वेद व्यास ने महाभारत में लिखा है कि जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उसकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता, वह नरक का भागी होता है। 18वीं और 19वीं सदियों में व्यक्तिवादियों ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को धक्का पहुंचाया, किंतु पूंजीवाद के दोषों के प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व में एक नई विचारधारा समाजवाद के आगमन से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का अभ्युदय हुआ। लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए डॉक्टर अब्राहम ने लिखा है कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय को अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहा था कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच समान अंतर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। इस प्रकार लोक कल्याण के आर्थिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, परंतु कल्याण की अवधारणा केवल भौतिक ही नहीं वरन मानवीय स्वतंत्रता और प्रगति से भी संबंधित है। सन 1954 में मैसूर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए न्यायमूर्ति छागला ने लोक कल्याणकारी राज्य की सही अवधारणा को व्यक्त करते हुए कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन की पतित अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सके जो उत्थानकारी और उद्देश्यपूर्ण हो। लोक कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य नागरिकों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपयोग को संभव बनाना है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार। राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार का अर्थ प्रायः व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बंधन से लिया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ राज्य के कार्यक्षेत्र का इस प्रकार विस्तार करना होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई विशेष बंधन न लगे और राज्य के कार्यक्षेत्र के साथ ही व्यक्ति का भी अपना स्वतंत्र कार्यक्षेत्र हो। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख लक्षण, अर्थ एवं परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम लोक कल्याणकारी राज्य के जो प्रमुख लक्षण हैं इनका अध्ययन करेंगे।
लोक कल्याणकारी राज्य का जो प्रमुख पहला लक्षण है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य प्रमुख रूप से आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित है। ये अनुभव किया गया है कि शासन का स्वरूप चाहे जैसा हो, वास्तव में राजनीतिक शक्ति उन्हीं लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं। अतः राजनीतिक शक्ति को जनसाधारण में निहित करने और जनसाधारण के हित में इसका प्रयोग करने के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में आर्थिक सुरक्षा से तात्पर्य निम्नलिखित बिंदुओं से लगाया जाता है। इसमें जो पहला बिंदु है, सभी व्यक्तियों को रोजगार। ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार किसी न किसी प्रकार का कार्य अवश्य ही दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ है या जिन्हें राज्य कार्य प्रदान नहीं कर सकता, उनके जीवन यापन के लिए राज्य द्वारा बेरोजगारी बीमे की व्यवस्था की जानी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा के संबंध में जो अगला बिंदु है, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। एक व्यक्ति को अपने कार्य के बदले में इतना पारिश्रमिक अवश्य मिलना चाहिए कि उसके द्वारा न्यूनतम आर्थिक स्तर, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति की जा सके। इस संबंध में जो अगला बिंदु है, अधिकतम समानता की स्थापना। संपत्ति और आय की पूर्ण समानता ना हो, संभव है कि ना ही वांछनीय, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में अधिकतम अंतर नहीं होना चाहिए। इस सीमा तक आय की समानता तो अवश्य स्थापित की जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन के आधार पर दूसरे का शोषण न कर सके। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण के रूप में जो दूसरा लक्षण है, राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। इस संबंध में राज्य द्वारा राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए कि राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों में निहित हो और वे अपने विवेक के आधार पर इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न बिंदुओं का अध्ययन आवश्यक है। पहला बिंदु, लोकतंत्रीय शासन। राजतंत्र, अधिनायक तंत्र या कुलीन तंत्रीय शासन के अंतर्गत अपने विवेक के आधार पर राजनीतिक कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकता। वस्तुतः इन शासन व्यवस्थाओं में उसके कोई राजनीतिक अधिकार होते ही नहीं हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति के राजनीतिक हितों की साधना को भी आर्थिक हितों की साधना के समान ही समझा जाता है। अतः एक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था वाला राज्य ही लोक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। दूसरा जो बिंदु है, नागरिक स्वतंत्रताएं। संविधान द्वारा लोकतंत्रीय शासन की स्थापना कर देने से ही राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो जाती। व्यवहार में राजनीतिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण होना चाहिए। अर्थात नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन स्वतंत्रताओं के अभाव में लोकहित की साधना नहीं हो सकती और लोकहित की साधना के बिना लोक कल्याणकारी राज्य आत्मा के बिना शरीर के समान होगा। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण के अंतर्गत जो तीसरा लक्षण है, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य सामाजिक समानता से है
और इस सामाजिक समानता की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि धर्म, जाति, वंश, रंग और संपत्ति के आधार पर उत्पन्न भेदों का अंत करके व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में महत्व प्रदान किया जाए। लोक कल्याणकारी राज्य की लक्षण के रूप में जो अगला पॉइंट है, राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य में वे सभी जनहित कार्य करने चाहिए जिनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट या कम नहीं होती। इसके द्वारा न केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था वरन जैसा कि हॉब्सन ने कहा है कि डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा कंपनी के एजेंट, मकान बनाने वाले, रेलवे नियंत्रक तथा अन्य सैकड़ों रूपों में कार्य किया जाना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण के रूप में अगला जो पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। इन सब के अतिरिक्त एक लोक कल्याणकारी राज्य एक राज्य विशेष के हितों से ही संबंध न रखकर संपूर्ण मानवता के हितों के संबंध में संबंध रखता है और इसका स्वरूप राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय होता है। इस प्रकार आज के टॉपिक के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा, अर्थ एवं उसके जो लक्षण हैं उनका अध्ययन किया गया है। धन्यवाद।